दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, निफ्टी में तो काफी अच्छी आज तेजी है, लेकिन किस कारण से आपको पता है? मार्केट तो तकरीबन जो है सुस्त है या नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईटी शेयर्स हैं और रॉकेट बन चुके हैं और उसी कारण से अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं आईटी शेयर्स के बारे में कि दूसरों की शादी में नाचने का एक अलग ही मजा है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे इशारा मेरा क्या है। रिजल्ट टीसीएस के थे और मैंने क्या कहा था आपको पिछली वीडियो में, टीसीएस उतना नहीं दौड़ना चाहिए, काफी दौड़ा है और मेरे ख्याल से खुलते ही गिरावट आई टीसीएस में। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट के दम पर बाकी आईटी शेयर्स में गजब की तेजी आई, गजब का जो है डांसिंग मूव्स उन्होंने दिखाए हैं, बहुत तीखी तेजी आई है। एचसीएल में, इन्फोसिस में, विप्रो में। एचसीएल की तो हम चर्चा भी आज करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड सम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 3800 के आसपास मेंबर्स पहले से हैं। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, आपको टीके मनी सर्च करना है आप आ सकते हैं। और अगर आपको जो है फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफी बेनिफिट्स हैं और ऑफर भी चल रहा है। अगर आप चाहें नीचे दी गई लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी के बारे में देखिए। निफ्टी में क्या है, देखिए इंट्राडे में मैंने आज किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं ली, क्योंकि जो ट्रेड सेटअप था उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा मेरे जो पर्सनल रूल्स हैं उसके हिसाब से, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, आज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो नीचे हैं, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो नीचे हैं, लेकिन हमारा बाजार रॉकेट बना हुआ है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आज जो शुरुआत हुई, जो 126 पॉइंट ऊपर मार्केट नीचे गया, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। ये देखिए, ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न है और ये पैटर्न से इसने एक तेजी दिखाई है और दिन के हाई पर बंद हुआ है जहां ये कल था। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अगर नेगेटिविटी आनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर गिरावट होनी है तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये देखिए ये जो 10,400 के 14,400 के आसपास का लेवल है, 14,400 के आसपास का लेवल है, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, जैसे ये निकलेगा मेरे ख्याल से अच्छी पिटाई होगी। उसके बाद जैसे ये लेवल निकलेगा तब मार्केट के लिए, अब ये लेवल एक छोटा सा सपोर्ट बन चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आएगा इस बार अगर मार्केट तो तोड़ देगा। लेकिन अपसाइड में मार्केट को कोई रेजिस्टेंस नहीं, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, रॉकेट मार्केट को कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट नया हाई लगाते जा रहा है हर दिन और टेक्निकली मेरे हिसाब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक चीज जरूर है, 14,500 पे मेरे ख्याल से कॉल राइटर जरूर हैं, क्योंकि मानसिक लेवल भी है 14,500। लेकिन अगर आज रात डाउ जोन्स अमेरिकी बाजार रिकवर कर जाएं तो मेरे ख्याल से हो सकता है आप 14,500 के ऊपर भी खुलें। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर थोड़ा बता दूं, गौर से सुनिएगा, कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूं चार्ट्स मैंने देखे हैं विदेशी बाजार के, चार्ट्स कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं विदेशी बाजार अब थोड़ा सा करवट ले रहे हैं, तेजी खत्म हो रही है वहां पर। और अगर विदेशी बाजार में तेजी जाएगी और बिटकॉइन में भी मेरे ख्याल से ठुकाई हुई है अच्छी खासी, तो एक अच्छा पैरामीटर होता है जो पहले से थोड़ा सा एक संकेत दे देता है कि क्या जो है पिटाई हो सकती है। अच्छा, वो मैं एनालिसिस की एक वीडियो अलग से आपको बनाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पर आप सावधान रहें। मेरा अब यही जो है चार्ट देखकर कहीं ना कहीं एक एनालिसिस है कि अब सावधानी रखें ऊपर के वक्त पर, नहीं तो सावधानी हटते ही अच्छी दुर्घटना घटने वाली है। याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि एक और चीज आज हुई है, इंडिया विक्स आज 10% के आसपास ऊपर गया है। और जो लोग पहले से एनालिसिस देखते हैं उन्हें पता है इंडिया विक्स कितना इंपॉर्टेंट है। विक्स बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी किस प्रकार की है। दूसरी चीज, बजट भी मेरे ख्याल से 20 दिन के बाद है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट फैक्टर इन करने लगेगा बजट से पहले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है सावधानी और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ऊपरी स्तर पर थकावट बिल्कुल हो सकती है, और जिस प्रकार आज जो है सिर्फ आईटी शेयर्स और टाटा मोटर्स एक आध स्टॉक चले हैं, अदरवाइज जो है ओवरऑल मार्केट डाउन था। देखिए एफआई जो विदेशी लोग हैं वो बड़ी जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। 6,000 करोड़ उन्होंने फ्राइडे को खरीदा है। इतनी तीखी जो है बाइंग के सामने
कोई भी बेचेगा तो वो जीत पाएगा नहीं इतनी आसानी से, याद रखिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त आ गया है सावधानी बरतने का, क्योंकि अब सावधानी जैसे ही हटेगी बड़ी वाली दुर्घटना घटेगी, याद रखिएगा मेरी बातों को। चलिए आगे चलते हैं, कहां चलते हैं? HCL के पास चलते हैं। रॉकेट स्टॉक है, मैंने क्या कहा था, जबरदस्त रिजल्ट थे TCS के, दौड़ गया HCL, इन्फी और बाकी विप्रो। मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा भी दौड़ा होगा, मैंने टेक महिंद्रा का चार्ट देखा नहीं, लेकिन दौड़ा ही होगा, सब दौड़ते हैं। लेकिन IT क्षेत्र में ऐसा ही होता है, एक बार अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एक आईटी कंपनी के तो सारे दौड़ जाते हैं इस खुशी में कि सबके तो अच्छे आएंगे, और पता भी अच्छे आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी के जो अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो किन के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें कोई एनालिसिस करने वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि इस वक्त आईटी के मार्जिन भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, आगे का गाइडेंस भी अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उनके अच्छे दिन हैं अभी, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन प्राइस में अच्छे दिन दिख रहे हैं भाई, ये चीज बड़ी साफ है। तो मेरा ये अंदाजा है कि आईटी शेयर्स में जो बहुत अच्छी तेजी आई है अगले 2-3 महीने, मैंने आपको पहले भी कहा है, आईटी शेयर्स कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। यानी जो रॉकेट मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं अब थम सकता है। शेयर्स बहुत अच्छे हैं आईटी शेयर, फ्री कैश फ्लो, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड देते हैं, बाई बैक भी कर देते हैं, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, ग्रोथ भी है। लेकिन याद रखिएगा, जब अच्छी खबरें अच्छे भाव यानी ऊपर के भाव पर आए तो थोड़ा सा प्रॉफिट खींच लेना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कहीं ना कहीं जब 800 के आसपास था HCL, मैंने एनालिसिस की थी, मुझे याद है आपने कहा था क्या 850 के आसपास का आपका प्राइस आएगा, मैंने कहा था 850 आ जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा। अभी 1000 भी पार कर चुका है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जो है, मेरे ख्याल से आईटी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग का वक्त पर्सनली मुझे लग रहा है चार्ट्स पर दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट पर जिस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, एक ऐसी दौड़ लगी है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा इमिनेंट है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग की। आईटी शेयर मजबूत जरूर है फंडामेंटली, टेक्निकली कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, याद रखिएगा। चलते हैं बर्गर किंग के पास। बर्गर किंग, याद होगा बर्गर किंग के बारे में आखिरी बार मैंने आपको क्या कहा था, एनालिसिस की थी 190 के आसपास, मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट खींचने का वक्त आ गया। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बताया था कि नहीं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जब ये 190 के आसपास के प्राइस पे था। और हमने कहां पर कही थी कि जो घूमेगा यहां से, बाइंग की बात की थी, मैंने कहा था बर्गर खाने का वक्त आया है। 145 के आसपास प्राइस था, 15 दिन पहले की बात मेरे ख्याल से होगी। तो 145 से और 30% का रिटर्न दे दिया बर्गर किंग ने। और फिर हमने कहा कि देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट है टेक्निकल अचीव हो चुका है, बर्गर किंग से मेरे ख्याल से जो है प्रॉफिट खींचने का वक्त आ गया है। और आपने देखा कमाल एनालिसिस का, बर्गर किंग औंधे मुंह गिर रहा है, काफी तेज पिटाई हो रही है बर्गर किंग की, लेकिन अच्छी कंपनी है बर्गर किंग, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी कंपनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, ग्रोथ है इसमें। हाँ, तो रिजल्ट भी मेरे ख्याल से अब आएंगे ही, और गिरावट की वजह मेरे ख्याल से कुछ एंकर इन्वेस्टर रिलेटेड होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 आध महीने बीत चुके हैं इनके लिस्टिंग के, तो मेरे को लगता है उन लोगों ने शायद पैसा खींचा होगा, इसी कारण से गिरावट हुई है। मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि इतनी तीखी गिरावट हुई है, 10% का लोअर सर्किट लगा है बर्गर किंग में। चलिए चार्ट लगा लूं, तो देखिए चार्ट पर मेरे ख्याल से बर्गर किंग में जो अच्छी खासी है जो गिरावट देखने को मिली है बर्गर किंग में, और यहाँ पर मेरे ख्याल से अब जो है बर्गर किंग धीरे धीरे वहां पर आ रहा है जहां इसे बायर्स मिलेंगे। हाँ, बायर्स मिलने चाहिए। बड़ी कैंडल 110 से लेकर के 140 है, यानी ये जो जोन है बर्गर किंग में एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। आज वॉल्यूम कैसे हुए हैं, आज जब गिरावट होती है उस दिन का वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12.7 मिलियन वॉल्यूम हुए हैं, इसका मतलब क्या है, बायर जो है, सेलर जो है कहीं ना कहीं वो लोअर सर्किट पर उसने बंद तो करा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से बर्गर किंग में जो पहला सपोर्ट है वो कल आ गया है 140 के आसपास। मेरे ख्याल से जो है बर्गर किंग एक रिवर्सल देना चाहिए, लेकिन अगर 140 टूटा, ध्यान से सुनिएगा, तब फिर मेरे ख्याल से आपको इस कैंडल के लो तक जाना पड़ेगा। जो बड़ी कैंडल है 110 के आसपास कुछ मेरे ख्याल से है, कुछ लो है मेरे ख्याल से जो, तो वहां आसपास चला जाएगा। ये एक दिक्कत है बर्गर किंग में, पहली बार जब गिरावट होती है तो खरीदते वक्त एज ए ट्रेडर कहते हैं कि पैसा बनेगा, इसलिए मैंने कहा था 145-50 पर जब हमने पिछले बार बाइंग की और 190 पर प्रॉफिट बुकिंग की बात की। लेकिन दूसरी बार जब गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो है हो सकता है दिक्कत, लेकिन मेरे ख्याल से 140 के आसपास से बर्गर किंग में फिर से एक जो है ऊपर के तरफ की चाल आ सकती है, लेकिन अभी ट्रेडिंग थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगा, आप ध्यान दे सकते हैं।
ठीक है। और कहां तक जा सकता है इस बार जब दौड़ेगा, इस बार जब दौड़ेगा तो मेरे को लगता है 170 तक जा सकता है। बाकी फिर मैं टेलीग्राम पर भी देखता हूं, अगर कुछ मुझे चार्ट पर रिवर्सल दिखेगा तो मैं चर्चा करूंगा। याद रखिएगा बर्गर किंग का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चर्चा शॉर्ट टर्म की है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं लुपिन की तरफ। लुपिन ने दोस्तों सेकंड टारगेट भी अचीव किया। मैंने पहले क्या कहा था लुपिन पर, जिन लोगों ने मेरी एनालिसिस देखी है लुपिन पर, 1000 के आसपास का जो है टेक्निकल चार्ट पर टारगेट दिख रहा था, और उसके बाद जब 1000 से निकाल दिया 1100 के आसपास का टेक्निकल टारगेट था, और वहां तक पहुंच चुका है मेरे ख्याल, हाँ पहुंच ही चुका है, लगभग पहुंच गया है। फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है लुपिन, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और जो है टेक्निकली भी अच्छा है, हाँ अच्छा है, काफी अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से 1100 1150 के आसपास यहां पर देखना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर दिक्कत होगी, अदरवाइज 1150 का लेवल तोड़ दे लुपिन तो मैंने जो पुराने चार्ट लुपिन के देखे हैं 1500 1600 से पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि लुपिन एक ऐसा स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है लुपिन जो है, और बिना चार्ट देखे मैं आपको बता सकता हूं लुपिन के बारे में, याद रखिएगा इस चीज को। तो मेरे ख्याल से 11 1150 निकाल देगा लुपिन 1500 1600 से पहले, 1500 1600 से पहले फिर निकलेगा नहीं। वंस जो है ये 1100 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स हाई क्वालिटी कंपनी, याद रखिएगा। हाँ दौड़े तो सभी हैं, सारे स्टॉक दौड़े हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मार्केट गिरे तभी जो है अच्छा है, वरना अभी तो लेने में दिक्कत है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज अच्छी क्लोजिंग आज देखने को मिली है, एक बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। यहां पर सपोर्ट को फिर से इसने रिस्पेक्ट किया है, जो सपोर्ट जोन में आपको काफी समय से बता रहा हूं 21 के आसपास का सपोर्ट है, एक पॉइंट आगे पीछे आप ले सकते हैं, वो ठीक रहता है लेना, और 21 के आसपास का सपोर्ट है, और एक बाउंस बैक देखने को मिला है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए एक चीज आपको क्या ध्यान देनी है, पहली चीज वॉल्यूम कैसे हुए हैं आज बाउंस बैक में, कोई खास वॉल्यूम मेरे ख्याल से आज तो नहीं हुए हैं, नॉर्मल से वॉल्यूम रहे हैं, या वॉल्यूम नॉर्मल से रहे, कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, नहीं ठीक है नॉर्मल है, नॉर्मल है 12.3 मिलियन के आसपास, यानी जो एवरेज इसके वॉल्यूम रहते हैं उतने वॉल्यूम है लुपिन सॉरी आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। तो यहाँ पर ठीक है वॉल्यूम एवरेज है, कोई ना ज्यादा है ना कम, यानी कोई बड़ी वाली एनालिसिस करने वाले वॉल्यूम नहीं है। बड़ी एनालिसिस तब होती है जब कुछ तीखे वॉल्यूम हो किसी भी साइड में, इसका मतलब है कि ज्यादा वॉल्यूम और गिरावट हो, या ज्यादा वॉल्यूम और तेज दौड़े, तब जो हम स्पेशल एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक की कि भाई हो क्या रहा है, कुछ बड़ी बात है क्या। अदरवाइज वॉल्यूम नॉर्मल है इस वक्त पर जो है, नॉर्मल इसके वॉल्यूम्स रहते हैं 1.1 करोड़ के आसपास, ठीक है उतने ही वॉल्यूम्स हैं आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। तो लेवल आपको पता है, इसको प्ले करने का तरीका 2730 पे रेजिस्टेंस है, वहां आसपास जाता है वापस नीचे आ जाता है। क्या इस बार ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि वो उसको पार कर जाए, या तो रिजल्ट्स ही बताएंगे। कब है रिजल्ट्स, मैंने आपको पिछले बार ही बताया, लेकिन फिर भी काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कब होंगे रिजल्ट्स, तो मैंने आपको बता दिया है 30 से लेकर के 15 फरवरी तक है, यानी 30 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रिजल्ट्स आने की उम्मीदें हैं। हो सकता है कि रिजल्ट्स 30 के आसपास आ जाएं, या फिर 15 फरवरी, लास्ट डेट 15 फरवरी याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर आने ही चाहिए। तो देखना होगा कि कैसे रिजल्ट रहते हैं, रिजल्ट ही डिसाइड करेंगे क्या होता है, क्या सपोर्ट बचता है, या फिर जो है रेजिस्टेंस इस बार निकल जाता है। रेजिस्टेंस निकल गया अगर वो 27-30 वाला, तो फिर तो जो जिन लोगों ने ऊपर में बाइंग की है, जो काफी समय से जो है ट्रैप्ड है, पूरे बुल मार्केट को उन्होंने मिस कर लिया कहीं ना कहीं जो है, तो उनको जो है राहत मिल सकती है। 2730 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पुराने लोगों को पता है, जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। 2730 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर आलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक, रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर होते ही दौड़ेगा। आगे बढ़ते हैं आरबीएल बैंक की तरफ, अच्छा स्टॉक है, और मैंने इसकी एनालिसिस की थी मेरे ख्याल से 2 वीक पहले बातचीत हुई आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए आरबीएल बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स भी अब आने ही वाले होंगे, अब तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। आरबीएल बैंक में आपको एक चीज ध्यान देनी है, आरबीएल बैंक भी एक ऐसा है जिसने हमारे सारे टेक्निकल टारगेट्स को अचीव नहीं किया, उससे जो है ज्यादा चला गया है। मैंने कहा था कि 230-40 तक जाना चाहिए, पर ये 280 तक चला गया मेरे ख्याल से, 276 दिखा रहा है यहाँ पर, 275, तो ठीक है। लेकिन आरबीएल बैंक में याद रखिएगा बुक वैल्यू 180 के आसपास है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5, ठीक है, महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, बट ठीक है, कोई ये नहीं, अच्छा बैंक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, ग्रोथ के लेके काफी जो है
प्रयास ये कर रहे हैं। तो याद रखना एक ही चीज कि अब जो है 250 के आसपास अगर ये लेवल टूट जाएगा आरबीएल बैंक में तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। तब 218 तक आरबीएल बैंक जा सकता है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जा सकता है। याद रखिएगा अगर 250 के नीचे रुकने लग जाए यानी टिकने लग जाए तो फिर 218 के आसपास यानी 200 दिन का मूविंग एवरेज जहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही है वो टकराता है, वहां तक ये जा सकता है। रिजल्ट्स पे काफी डिपेंड करता है, कब रिजल्ट्स हैं मुझे देखना पड़ेगा। आइडिया वही कर रहा है जो हमारी एनालिसिस 12.5 के आसपास का मैंने कहा था जब ये दौड़ा था 9 से, कि यही पड़ाव है आइडिया का जहां तक जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो टेक्निकल लेवल इसने अचीव कर लिया, हाँ अचीव कर लिया, 12.5 तक जा चुका है आइडिया एक वोलेटाइल स्टॉक है, काफी न्यूज पर डिपेंड करता है कि न्यूज फ्लो किस प्रकार की आती है। लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है, आइडिया का स्टॉक जब तक 13 के लेवल के ऊपर ना जाए चांसेस हैं कि एक बार फिर से वो रिट्रेस हो सकता है। याद रखिएगा 13 के ऊपर अगर निकल गया रुकेगा नहीं, फिर दौड़ सकता है, काफी तेज दौड़ सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन 13 के ऊपर नहीं निकाल पाए और रेजिस्टेंस लेके गिरावट दिखाए तो फिर आपको फिर से 10 रुपए के लेवल आ जाएंगे, वही जो रेंज बाउंड खेल है वो स्टार्ट हो जाएगा आइडिया में। आइडिया एक रॉकेट स्टॉक है और न्यूज पर चलता है, न्यूज आएगी मजा आएगा काम करने में, देखते हैं। मैं तो आइडिया में ट्रेडिंग ही करता हूं बेसिकली, लेकिन ठीक है जो ज्यादा जोखिम लेने वाले लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ। कुछ नया नहीं हुआ यस बैंक में, सब कुछ पुराना ही है। 18 के आसपास का प्राइस है तो फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग है, ठीक है। बैंक निफ्टी जब ऊपर जा रहा था तब भी ये नीचे था, आज बैंक निफ्टी नीचे है तब भी ये नीचे है, तो ठीक है। लेकिन ये बहुत टाइम से रेंज में रह रहा है, ये 18 से लेकर के 18.5 बहुत छोटी रेंज इसकी दिख रही है। फटेगा तो जिस तरफ फटेगा भागेगा, अब देखना है फटेगा किस तरफ, रेंज कहाँ टूटेगी। अगर 18.5 के ऊपर टिकेगा तो 4 रुपए तो दे के जाएगा, लेकिन अगर 18 के नीचे टेक गया और मेरे ख्याल से 4 रुपए नीचे की तरफ दे के जाएगा। शॉर्ट तो इसको कर नहीं सकते क्योंकि वायदा का स्टॉक तो अब है नहीं, ठीक है। तो मेरी भी पोजीशन है यस बैंक में, मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है। तो फिर जो है ये दिक्कत हो सकती है, 15 के आसपास जा सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। डिस्क्लेमर पता है आपको, ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाए, फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।